हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक का रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता कैसा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका और आपके ईश्वर का, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, उनको अपने मन में स्मरण कीजिए और हम ये जानेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रहने वाली है आज की। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए और साथ ही मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस रीडिंग को लेकर। आई होप आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं। दोनों ही सफल करके आए हुए हैं कार्ड। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो कार्ड आपको शो हो रहे हों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे करके दिखा लेती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 फ्लो और ये है पाइल नंबर 2 लव। तो फ्रेंड्स, चूज़ कीजिए अपना कोई भी कार्ड। हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद है, दिल से प्यार, दिल से आभार आप सभी के लिए। और यही प्रे करूँगी कि आप सभी की लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको हमेशा प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे हम और शुरू करेंगे आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको लेट गो करना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता कैसा है। तो सबसे फर्स्ट कार्ड मुझे यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो अविरल बहता रहता है, अविरल, जिसकी कोई सीमा नहीं है। निरंतर ऐसी आपकी भक्ति में ऐसा फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है जो हमेशा और ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है। ये मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप है ना पूर्ण विश्वास उनके ऊपर करते हो और उनकी भक्ति में इतना लीन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, जो कि उनकी ही भक्ति, उनके ही भजन, उनके ही कीर्तन, उनको ही स्मरण करते रहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके नाम का उच्चारण वो दिन में कई बार करते हैं। तो ये तो था चैनल मैसेजेस। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है आगे का मैसेजेस, क्या बताते हैं हमें कार्ड्स कि कैसा है आप लोगों का रिश्ता। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है कैसा रिश्ता है उनका और उनके डिवाइन का, उनके ईश्वर का, जिनको भी वो मानते हैं। तो यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे, अभी एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाओ। तो 1 कार्ड और लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहती थी, बॉटम ऑफ द डेक, हैप्पी लाइफ। तो मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर पाइल नंबर 1 वाले जो भी हैं, उन्होंने जो वादे अपने ईश्वर से किए थे, जो वादे उन्होंने इस धरती में आने से पहले अपने ईश्वर से किया था कि हाँ प्रभु, मैं
इस धरती पर जब भी आऊँगा, ये जो आपने उनके साथ डील की थी ना, ये डील मुझे वो दिखाई दे रही, वो सुनाई दे रही है कि मैं इस धरती पर जाके अच्छे कार्य करूँगा, आपको सुमिरन करूँगा और आपका ही नाम जपूँगा और आपके साथ जो मेरा रिश्ता है उसको और गहरा बनाते जाऊँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ईश्वर के साथ जो साइन किया था, आपने बोला था कि मैं सत्कर्म करूँगा, अच्छे कार्य करूँगा, लोगों को सही दिशा दिखाऊँगा, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आऊँगा और अपने आप को हमेशा आपके प्रति समर्पण भाव में रहूँगा हमेशा। ये मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका जो ये आपने एक वादा जो ईश्वर से किया था वो आप निभा रहे हो यहाँ पर, और आपके दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं उनकी कृपा के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। पायल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो जानते हैं कि वो कौन हैं, क्यों इस धरती पर आए हैं, क्या उनका कारण है इस धरती पर आने का, और उन्होंने इस धरती पर आके क्या कर्म करने हैं। प्यार बांटना है लोगों में, सबके साथ लेके चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और अपने ही सोल का, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी सोल का, जो आपकी सोल है ना, आपकी आत्मा के साथ अपना साक्षात्कार आपने करना है। ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपकी ऐसी सोच है पायल नंबर 1 जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखना चाहते हैं कि आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता कैसा है, कैसा है आप दोनों का रिश्ता। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है टेम्परेंस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। 1 कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए, कैसा है आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता। द चैरियट, दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बैलेंसबल। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द हाई प्रीस्टेस। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, जैसे मैंने कहा ही है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा उनके प्रति आपकी आस्था यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और आपको इसी आस्था, इसी पूजा भक्ति के कारण आपके ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक दूसरे को पूर्ण करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिना उनकी भक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही ईश्वर आपकी पूजा को ग्रहण करने के लिए, आपकी मनोभाव जिस तरह से आप प्रकट करते हो, अपने जो भी आपकी भक्ति है उसको जिस तरह से आप बढ़ाते हो, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा और या अपनी पूजा के द्वारा, तो आपका जो ये कनेक्शन बनता है ईश्वर के साथ, उसकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके घर को भी करती है और आपको भी करती है, और आपको बहुत ज़्यादा शांति प्रदान कराती है ये ऊर्जा, जिसके थ्रू आपको लगता होगा कि हाँ, ईश्वर मेरे ही साथ है और मुझे हर पल गाइड कर रहा है। आप किसी भी चीज़ को लेकर डरते नहीं होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका डर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस स्टेज में आप पहुँच चुके हो जहाँ पर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। यहाँ पर पायल नंबर 1 मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो माँ काली के बहुत ज़्यादा भक्त हैं या महाकाल के भक्त, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। माँ गौरी भी हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप होता है माँ काली। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप एक दूसरे को स्मरण किए बिना, एक दूसरे को
आप याद किए बिना यहाँ पर मुझे नहीं लगता आप रह पाते होंगे। ईश्वर भी आपकी चढ़ाई गई कोई भी वस्तु जिस तरह से आप उनको अर्पण करते हो, चाहे एक फूल है, चाहे आप मन से उनकी पूजा करते हो, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके मनोभावों को भी देखते हैं वो, कि मेरा बच्चा किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है, किस भक्ति से मेरी पूजा कर रहा है, कैसे मुझे पुकार रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका और आपके ईश्वर का जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप कभी भी अपनी इस भक्ति मार्ग से विमुख नहीं होते हो। पायल नंबर 1, तो आपका ये जो नियम जो आप करते हो, नियम से उठना, नियम से सूर्य की पूजा करना, नियम से अपने ईश्वर को याद करना, नियम से अपने हर एक कर्मों को करना, नियम से लाइफ में हर एक चीज़ों को करना, ये जो आपके गुण हैं जिनकी वजह से भी ईश्वर आपसे और आपकी पूजा से संतुष्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपका रिश्ता ईश्वर के साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जब भी आपको लगता होगा मैं किसी गलत, कोई मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत होगा आगे, तो उससे पहले ही आपको सपनों के माध्यम से बताया जाता होगा। हालांकि आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो समझ नहीं पाते होंगे कि क्या ईश्वर हमें संकेत दे रहे हैं और क्या है इसका मतलब। लेकिन ईश्वर आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपकी लाइफ में ये होने वाला है, इसके लिए आपको पहले से ही अवेयर होना है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और बात करूं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड, बहुत ही ज़्यादा मिला जुला, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरह आप अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी तरह ईश्वर भी आपकी भक्ति को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए हमेशा आपके ही घर में और आपके ही अंदर उस भक्ति को स्वीकार करते हैं किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस लिखना चाहते हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर आपको? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप? कुंडलिनी। तो पायल नंबर 1, आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको जाना है, आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है। पायल नंबर 1, अपनी यात्रा, अपने अंदर की खोज को स्वीकार कीजिए। अपने अंदर की खोज को आपने उस मार्ग पर जाना है आपने। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये मुझे पता है। और यहाँ पर आप लोगों को भी अपनी लाइफ में जो ईश्वर आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं ना, अपनी कुंडली शक्ति को जगाइए। अगर आप जगा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके सभी कर्तव्य आपने पूर्ण कर दिए हों। पायल नंबर 1, यहाँ पर हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपनी हर जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब हम लास्ट स्टेज में पहुँचते हैं, वो कहते हैं ना कि अपनी सारी जिम्मेदारियां, जैसे बाल्यावस्था की अवस्था से हमको प्रौढ़ अवस्था से हमारा और यहाँ पर अगर आप इस अंदर भाव के, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना, कुंडलिनी जागरण बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, या कैसे इसको जागृत किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर
ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको है ना इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब जो चीज़ होना होता है वो हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है आपने। आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा मजबूत है आपका ईश्वर के साथ रिश्ता। आपको बस ऐसे ही योग, साधना, ध्यान करते जाना है। और जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा और आपका फिर आपकी जो ये कुंडलिनी है वैसे ही जागृत होती जाएगी। और आप एक ऐसे इंसान हो ना पायल नंबर 1, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर उतनी जुनून है, आपके अंदर उतना श्रद्धा भाव है और आप उतने ही हृदय के भी बहुत अच्छे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो आपके ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और अपने ऊपर जितना आप फोकस करते हो, अपने ऊपर जितना आप ध्यान लगा रहे हो, उस पर ध्यान लगाते जाइए। लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियों को भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है और गलत दिशा में नहीं जाना है। आपके ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, गलत राह पर मत जाइए। अपने आप ही योग सध जाता है, अपने आप ही जब जो होना होता है। ईश्वर अगर आपसे मिलना चाहता है, अगर आपके अंदर उतनी तड़प जाग जाती है ईश्वर से मिलने की, तो वो खुद ब खुद सब कुछ राह खुल जाते हैं। पायल नंबर 1, तो आपके लिए ही गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से कि अपने कर्तव्य करते जाइए और अपनी जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और आपका जो यही रिश्ता है ना, आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगा। पायल नंबर 1 यही थी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे आपके लिए। तो इसी तरह अपनी आराधना, अपनी भक्ति को बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही प्यारे हो पायल नंबर 2, क्योंकि ये वर्ड्स मेरे मुँह से अपने आप ही निकल के आया है। तो ईश्वर शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपसे ये शब्द मेरे द्वारा कहना चाहते हैं। तो पायल नंबर 2 हैप्पी होइए, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रिश्ता है आपका आपके ईश्वर के साथ। वाओ, केयरिंग कनेक्शन। जैसा मैंने बोला ही आपसे, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो पायल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। वाओ, एंजल ऑफ लव, वेरी नाइस। 1 कार्ड और देते हैं, द थिंकिंग मैन। ओहो, तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच विचार मत कीजिए ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो पायल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं। आपका आपके ईश्वर के साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिश्ता है, बहुत ज़्यादा। रूठना मनाना ये मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ नेगेटिव नहीं कहेंगे यहाँ पर, नेगेटिव तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं ना, इतना मत सोचा करो, जो होना होता है वो होता ही है।
तो ईश्वर आपसे इतना, आपका रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि आप सभी एक ऐसे लोग हो, एक ऐसे प्योर सोल हो जो सभी के दिल को बहुत अच्छे से जानते हो, सभी की भावनाओं को बहुत अच्छे से जानते हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ना, आप ऐसे पर्सन हो ना जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता है, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, कभी किसी की राह में रुकावट नहीं बनता है। सबको खुशियाँ बांटना ये आपकी हॉबी या आपकी खूबी मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही बहुत ज़्यादा सोचते भी हो आप इसके लिए कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों क्यों इतना लोगों को इतना इतना अच्छे से ट्रीट करता हूँ, ये लोग तो मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन आप चाह कर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके दिल में इतना प्यार है सभी के प्रति, आपका हृदय प्यार से भरा हुआ है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यारे हो आप। तो ईश्वर भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। और आप जहाँ पर आप अपने हक से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ईश्वर से हक से मांगते होंगे, ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। ये मुझे आपकी वॉइस सुनाई दे रही है। तो ईश्वर भी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा लविंग आप लोगों की एनर्जी है पायल नंबर 2। और आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी सपनों के थ्रू ईश्वर को ज़रूर देखते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सपनों में उनको ईश्वर के दर्शन होते होंगे। यहाँ पर देखते हैं आप कि ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, कैसा है ईश्वर के साथ पायल नंबर 2 का रिश्ता। द एम्प्रेस, ओके, 1 कार्ड और प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोगों का रिश्ता है ना, एक, क्या कहूँ मैं आपको, पायल नंबर 2, आप लोगों का रिश्ता जैसे माँ बेटे का होता है, माँ बेटी का होता है, या माता पिता का जैसा रिश्ता होता है अपने बच्चों के साथ, वैसा रिश्ता आपका ईश्वर के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप ईश्वर से नाराज़ भी होते हो और उनसे कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हो, और कभी कभी उनके लिए आप बोलते हो कि नहीं ईश्वर मुझे ये चाहिए ही चाहिए ऐसी वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। और ईश्वर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इसी, जिस हक से आप ईश्वर से वो चीज़ मांगते हो ना, तो ईश्वर भी आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा अपने अपने ही, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ना, अपने कुछ लिखे गए, आपके भाग्य में कुछ लिखे गए कर्म होते हैं ना, अगर आपको वो चीज़ चाहिए होती है ना, उस भक्ति के माध्यम से आपको वो प्राप्त होती है। पायल नंबर 2, जिस कदर, जिस इच्छा से, जिस पूर्ण विश्वास से, जिस अधिकार से आप अपने ईश्वर से वो चीज़ मांगते हो ना, वो आपका जो विश है वो ईश्वर पूरी कर देते हैं। क्योंकि आप इतना अपनापन है आपका ईश्वर के साथ, इतना अपनेपन से आप वो चीज़ उनसे मांगते हो। क्योंकि जिसको हम अपना मांगते हैं ना, उसी से तो हम सब कुछ ले सकते हैं, उसी से मांग सकते हैं, है ना। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा आपको
डांटना भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईश्वर कभी कभी आपको डांटते भी होंगे। आपको डांट उनकी ऐसी होती होगी, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते होंगे और आपको उस चीज़ के लिए ना है तो ना है, ऐसा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन आप जिस तरह से उनकी पूजा भक्ति करते हो, जिस तरह से उनको क्या कहूँ मैं, मुझे वर्ड्स भी नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरह से आप उनको मनाते हो, जिस तरह से आप उनको इतने अच्छे से सहलाते हो, प्यार से उनको, मुझे आपकी पूजा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से प्रेम से आप उनको पुष्प अर्पण करते हो, जिस तरह से आप उनको स्नान कराते हो, जिस तरह से आप उनके मंदिर को सजाते हो, जिस तरह से उनकी चरणों में तरह तरह के फूल अर्पण करते हो और जिस तरह से उनको भोग अर्पण करते हो। पायल नंबर 2, आपकी ये भक्ति ईश्वर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस प्यार से, जिस सौहार्द से आप उनको ये चीज़ अर्पण करते हो ना, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है। इतने अपनेपन से आप उनको वो चीज़ प्रदान करते हो कि मेरे ईश्वर के लिए है ये, और मेरा ईश्वर कभी भी आप उनसे विमुख नहीं हुए हो। पायल नंबर 2, भले ही आपको कभी कभी लगता होगा कि ईश्वर मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझे मेरी इच्छा जो है उसको नहीं दे पा रहा है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए लेकिन ईश्वर मुझे ये नहीं दे रहा है। लेकिन फिर बाद में आप समझ जाते हो कि टाइम आने पर मुझे ये सब कुछ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और आपके ईश्वर भी आपके लिए इसी तरह आपको उस समय तो वो चीज़ नहीं देंगे, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको दे ही देते हैं, क्योंकि वो आपको परखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं आप कैसे हो, आपकी भक्ति को परखना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। पायल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग रही है। पायल नंबर 1 की भी और पायल नंबर 2 की भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरी सोल फैमिली है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंकफुल महसूस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हो, मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बने हो। तो आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इस गाइडेंस देखना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, आपकी इस पूजा भक्ति के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर धूमावती कार्ड आया है आप लोगों के लिए। धूमावती कार्ड क्यों, ये क्या बताना चाहता है आपको। बॉटम ऑफ द डेक है गणेशा। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपके जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर माँ धूमावती आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे संघर्ष वाले पल आएंगे, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, जहाँ पर आपको मजबूती से खड़े रहना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड हो आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक प्यार भरा दिल है। तो आपको अपनी इस खूबी को बनाए रखना है पायल नंबर 2। और लाइफ में आगे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको यहाँ पर माँ कहना चाहती है घबराना नहीं है, अपने हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। डगमगाना, लाइफ में ऐसा पल आते हैं ना, कभी कभी जीवन की डोर किसी ऐसी राह पर चलती है जहाँ पर तकलीफ़ देह भी होती है और कहीं पर सुखद अनुभव भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर हर एक
जीवन के पड़ाव उतार चढ़ाव को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। इससे हमें कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कर्म मुझे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं आपके जिनको आपको भोगना है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी ईश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत रहेगा और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी बाधाएं रहेंगी आपकी, वो यहाँ पर गणेशा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को दूर करेंगे, जो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में भविष्य में कुछ ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक लगा ही रहता है जब तक जीवन है। तो आपको घबराना नहीं है। ईश्वर आपके साथ हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में। तो पायल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है आपकी भी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।